आज के इस वीडियो में हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं 3D प्रोजेक्शन में और 2D प्रोजेक्शन में, और 3D का 2D और 2D का 3D में कन्वर्जन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3D प्रोजेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि 3D प्रोजेक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3D प्रोजेक्शन का मैंने कुछ बनाया हुआ है, पिक्चर बनाई हुई है, कोई डायग्राम बनाया, तो आप उसको समझ लीजिए पहले। तो 3D प्रोजेक्शन में क्या होता है, दो लाइनें प्लेन में होती हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर द लाइन विच आर इन प्लेन, और इसको बोला जाता है सॉलिड लाइन। दिस इज कॉल्ड सॉलिड लाइन। ठीक है, तो जो सीधी सीधी लाइन बनी हुई है उनको हम क्या कहेंगे, सॉलिड लाइन कहेंगे, और वो कहाँ होती है, प्लेन में होती है। और एक जो डार्क लाइन होती है, दिस इज डार्क लाइन। ठीक है, और ये अबव द प्लेन होती है, अबव द प्लेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं अबव द प्लेन। और एक डैश लाइन होती है। ठीक है, दिस इज द डैश लाइन, और इसी को हम क्या कहते हैं, बिलो द प्लेन कहते हैं, बिलो दी प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन होंगी ये प्लेन में रहेंगी, ये अबव दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन। अब इनको प्रोजेक्ट करने का तरीका होता है, तो ये दोनों लाइनें आजू बाजू रहेंगी और ये दोनों लाइनें आजू बाजू रहेंगी। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये आजू बाजू हो गई लाइनें, ये आजू बाजू हो गई, ये आजू बाजू, और ये वाली लाइनें ऐसी लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हो। बट ये ऐसा कभी नहीं लिखा जा सकता। दिस इज रॉन्ग 3D प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये 3D प्रोजेक्शन कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लाइनें ऊपर नीचे आ गई और ये इधर उधर चली गई। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये L टाइप का एक बनता है, ठीक है, इस टाइप का, तो ये बनना जरूरी है। तो ये लाइनें जो प्लेन में होंगी ये इस तरीके से रहेंगी और ये इस तरीके से रहेंगी। ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं रह सकती या दाएं बाएं नहीं रह सकती हैं। ठीक है, अगल बगल में इनको रहना है, ऊपर नीचे या साइड में नहीं रहना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि 3D प्रोजेक्शन इनमें से कोई सा भी चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। अब 3D प्रोजेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अ कार्बन विच अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो क्लॉकवाइज के लिए हम स्मॉल डी लेते हैं या प्लस साइन लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम एल लेते हैं, स्मॉल एल, और माइनस साइन यूज करते हैं। तो वो तो हो गया एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि जब एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, कंपाउंड को पोलेरीमीटर में डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। बाहर बैठ करके आप कैसे बताएंगे, मतलब आपको पेपर में एक मॉलिक्यूल दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट और कैन इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक नॉमेनक्लेचर डेवलप किया गया है जो CIP रूल के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम RS कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। R को एक लैटिन वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है राइट। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है लेफ्ट। तो R कहाँ से आया, रेक्टस, रेक्टस इज ए लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है राइट। और S का मतलब सिनिस्टर, ये भी एक लैटिन वर्ड है, दे आर लैटिन वर्ड। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब लेफ्ट और इसका मतलब राइट होता है। जैसे स्मॉल डी या प्लस का मतलब हम क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं, इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम केवल यूज कर रहे हैं, R का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, L का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं है। तो इसका कभी भी मतलब D और प्लस साइन से नहीं हो सकता। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। सिमिलरली दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, कि इसको आपने L और माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। कभी कभी क्या होता है, R वाला प्लस होता है, ठीक है, S वाला माइनस हो जाता है, इसको आप D और इसको L कह सकते हो, दे आर ट्रू। ठीक है, बट इसका इसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब R वाला प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस, स्मॉल डी और स्मॉल एल, दे आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। R एंड S कॉन्फ़िगरेशन हमने एक मेथड डेवलप की हुई है, ठीक है, ताकि हम बता सकें कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। बट उसका कभी भी मतलब राइट का मतलब क्लॉकवाइज और S का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता इन टर्म्स ऑफ D एंड L और S प्लस साइन और माइनस साइन। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, CIP रूल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
तो मैं यहाँ CIP रूल एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो मैंने E&Z मॉडल में रिवाइज करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, CIP का मतलब क्या है, कान, इनबोल्ड एंड प्रीलॉग, दे आर दी 3 डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ रूल बनाए हुए हैं ताकि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में कुछ बता सकें, और उन्होंने एक रूल ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं वो रूल डिफाइन कर देता हूँ आपके सामने फिर से, कि हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे पढ़ते थे कि हमारे पास यहाँ पर 2 ग्रुप होंगे, जैसे BR और I है। ठीक है, यहाँ CL और F है, तो इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी हमने कैसे असाइन की, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इन दोनों ग्रुप में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा इसके रिस्पेक्ट में उसको सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पर भी हमने यही किया, CL की प्रायोरिटी 1 और F की प्रायोरिटी सेकेंड आ गई। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने H और D रख दिया होता, ठीक है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अब डिफरेंस एटॉमिक मास के बेस पे आएगा, तो इसको 1 और इसको 2 बोल देंगे। ठीक है, तो उसके बेस पे E&Z मॉडल आता है। फिर अगला मान लीजिए कनेक्टिविटी ऐसी दी हुई है कि यहाँ पर CH2CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो पहला एटम कार्बन है, यहाँ पर भी पहला एटम कार्बन है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया। अब आपको प्रायोरिटी देखनी है तो उसके अटैचमेंट देखने पड़ेंगे। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, बट इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और ये वाला एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी। तो यही 3 रूल है। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी पहले होगी। अगर फर्स्ट अटैचमेंट दोनों ग्रुप में सेम है तो आपको नेक्स्ट अटैचमेंट देखना है, अगर वो भी सेम है तो फिर आप आगे जाओगे। अगर डिफरेंस ही नहीं आ रहा तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं तो डिफरेंस अगर होता है तो आप उसको डिफरेंट ग्रुप कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बहुत सारे एग्जांपल कंसिडर किए थे, आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में मैं जहां मैंने CIP रूल पढ़ाया था उसका लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस लिंक को फॉलो करके भी उस चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, तो CIP रूल का कॉन्सेप्ट यही है, 3 रूल थे, नोट डाउन आप करना चाहें कर लीजिए। पहला, असाइन प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर मीन्स हायर प्रायोरिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ द फर्स्ट अटैचमेंट इज सेम देन see the next attachment wherever you found the difference। ठीक है, assign priority accordingly। थर्ड रूल है, if 2 different group will have same atomic number, मतलब isotopes अगर हमने अटैच कर दिए, then priority will be assigned on the basis of atomic weight। okay, so these are the 3 main rule of CIP। अब हम सीधा 3D प्रोजेक्शन में RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइन करते हैं उस पर चलते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक ग्रुप ऐसा बना रखा है, ठीक है, इस पर अभी मैं सिंपल सी प्रायोरिटी असाइन कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी, ये हो गया थर्ड प्रायोरिटी और ये हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं केवल आपको एक ही तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसके बेस पे सारे मॉलिक्यूल के आप RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पर 4 प्रायोरिटी हमने असाइन कर दी है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कौन सा अबव द प्लेन है इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमको केवल क्या देखना है, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन होनी चाहिए, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कौन सा अबव द प्लेन है इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, देन चेक द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाना है, और जब यहाँ पर आप जाएंगे तो यू कैन अवॉइड द प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बाय अवॉइडिंग द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर आपको रूल में कंटिन्यू करना है, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3 का अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल कार्बन इज R। अगर वो 1 2 3 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, S। ठीक है, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ 1 2 3 ग्रुप इज क्लॉकवाइज तो उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बताएंगे, R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो S। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ये 1, ठीक है, 1 से 2 पे गए और 2 से 3 पे गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया S। ठीक है, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S हो गया। अब इसी के तमाम एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हमने बिलो द प्लेन पे रखा हुआ है। तो आपको ये रूल समझ में आ गया, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन चेक द डायरेक्शन ऑफ 1 2 3, तो 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाना है, और ये मोशन अगर क्लॉकवाइज हुआ तो R बोलना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो S बोलना है। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, S। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, हाउ वी कैन अवॉइड द प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप।
अब अगर मैंने ऐसा कर दिया 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, तो मुझे जाना 1 से 2 पे ही है, 1 से 2 पे जाना है और 2 से 3 पे जाना है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच अगर फोर्थ प्रायोरिटी पड़ गया तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहीं पर भी पड़ सकता है। तो जैसे मैं 1 से 2 पे गया तो फोर्थ प्रायोरिटी पड़ रहा है तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, हम फोर्थ प्रायोरिटी की प्रोजेक्शन को या उसकी प्लेसमेंट को अवॉइड करेंगे जब हमको 1 से 2 पे या 2 से 3 पे जाना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या लेंगे आर, ठीक है। सिमिलरली कुछ और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 2 से 3 पे आना है तो 2 से 3 के बीच में 4 पड़ रहा है तो उसकी प्रोजेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे एस, ठीक है। तो ये हो गया 3D प्रोजेक्शन में जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होगा। अब हम उस टाइप के कंपाउंड देख लेते हैं 3D में जहां पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन नहीं होता, तब वहां पर क्या किया जाता है। तो अब उसके लिए अब अगला रूल लिख लीजिए। तो सेकेंड रूल है, if fourth priority group is not below the plane, वो below the plane में नहीं, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो प्लेन में हो सकता है, वो above the plane हो सकता है। तो जहां पर भी हो, तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं बताने के, इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन बताने के। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, और उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं वही बताऊंगा, और जो आपको करना है और जो नहीं करना है दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट बिलो द प्लेन, ठीक है। तो अब अगर वो बिलो द प्लेन नहीं है और 3D प्रोजेक्शन है तो कोई ना कोई तो बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि आपके पास यही तरीका है, ये लिखा आपने और ये लिखना है और ये लिखना है। अब मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन नहीं है, तो मैंने मान लिया कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब क्या करें, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, अभी मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ फिर रूल लिखवा दूंगा, तो 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए वहां पर, ठीक है, उसके बाद आप आगे लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और बिलो द प्लेन वाले को, ठीक है। उनकी केवल पोजीशन चेंज होगी, प्रोजेक्शन वही रहेगा। तो देखिए अब इसका प्रोजेक्शन वही रखना है, तो सबसे पहले हमने कंपाउंड वही बना दिया, कंपाउंड वही बना दिया, दोनों प्लेन पे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसको बिलो द प्लेन के साथ एक्सचेंज करना है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ है, उसको बिलो द प्लेन पे ले जाते हैं, और जो बिलो द प्लेन था उसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरचेंज करना। आपको प्रोजेक्शन चेंज नहीं करनी है, केवल ग्रुप का प्लेसमेंट चेंज करना है, ग्रुप, और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो कंपाउंड का प्रोजेक्शन वही है, केवल ग्रुप की पोजीशन हमने आपस में बदल दी, ठीक है। अब आपको फिर से पुराना रूल अप्लाई करना है। तो 1 फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन आ गया, 1 2 3 का डायरेक्शन देखना है। तो 1 2 3 का डायरेक्शन देखेंगे बाय अवॉइडिंग द प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। तो ये हो गया 1 से 2 और ये 3। अब ये क्या लग रहा है आर, लेकिन आप इंटरचेंज किए हो, कंपाउंड आपको ये नहीं दिया है, कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आया है उसका उल्टा लेना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, क्लॉकवाइज को एस लेना है और एंटी क्लॉकवाइज को आर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने इस मॉलिक्यूल में निकला है, बट आपको ये मॉलिक्यूल थोड़ी ना गिवन था, आपको तो ये मॉलिक्यूल गिवन है ना, तो आपने उसको पहले इंटरचेंज किया, उसके बाद जो आएगा उसका उल्टा लेना है, ठीक है। इस कंपाउंड में जो आया उसका उल्टा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए हमको क्या लेना है एस। तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ एस, ठीक है, क्योंकि हम निकाल इसका रहे। क्लियर हुआ। तो अब आप रूल कंटिन्यू कर लीजिए, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट बिलो द प्लेन देन एक्सचेंज द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप विथ द ग्रुप विच इज बिलो द प्लेन, डू नॉट चेंज द ओरिएंटेशन, ये आप ब्रैकेट में ऐड कर सकते हो, ओनली चेंज द पोजीशन ऑफ ग्रुप, और उसके बाद लास्ट की 2 लाइनें वही रहेंगी, ठीक है। देन चेक द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप बाय अवॉइडिंग द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, बाय अवॉइडिंग द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। अब यहाँ एक चेंज है, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज तो हमको उसको एस लेना है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको क्या लेना है आर। अब यहाँ जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, जैसे कुछ लोग क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये कर दिया किसी ने, ठीक है, फोर्थ यहाँ कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, ठीक। तो उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब ये तो होता ही नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होगा नहीं, ये दोनों आजू बाजू होने चाहिए, ये दोनों आजू बाजू होने चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। कहीं पर भी ये नहीं करना है, ये मेथड आपको ऑप्ट करनी ही नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले जब भी कंपाउंड आए आप उसका वही वाला प्रोजेक्शन बनाइए, तो यही बनाना है आपको, उसके बाद आपको चेंजेस करने जो भी आपको करना होता है उसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हम दूसरी जगह पे रखें, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड को बनाने के 2 तरीके हैं, तो आप एक थर्ड रूल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड को बनाने का थर्ड रूल,
इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अबव द प्लेन और फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज बिलो द प्लेन, ठीक है। जब ये होगा तब की बात है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बट मैं आपको 2 मेथड सिखा रहा हूँ। 1 2 3 का डायरेक्शन देखना है बाय अवॉइडिंग फोर्थ प्रायोरिटी। क्लॉकवाइज आ गया तो एस और एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो आर लेना है, तो मतलब उसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 1 2 3 आया, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप इसको याद रख सकते हो। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो दी प्लेन और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव दी प्लेन आएगा तो 1 2 3 का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखिए, अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर होना चाहिए, लेकिन उसको लेना क्या है, हमें एस लेना है, ठीक है। और उसी तरीके से एस एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एस होना चाहिए, लेकिन उसको क्या लेंगे, आर ले लेंगे, ठीक है। अब जो हमने सेकेंड रूल पढ़ा था हम उसके हिसाब से यहाँ इंटरचेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो हमको प्रोजेक्शन वही रखनी है, ये हो गया, और यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब जो आएगा उसका उल्टा लेना है आपको, आपको ध्यान रखना है। तो 1 2 3 आ रहा है आर, तो लेना क्या होगा, एस। तो मैच कर रहा है दोनों तरीके, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे फोर्थ प्रायोरिटी को हमने प्लेन पे रख दिया, ठीक है, तो वहां पर आपको वही तरीका फॉलो करना है। उस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है ये मतलब नहीं है, तो कहीं पर आंसर सही आता है, कहीं पर आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे कंपाउंड बना करके देखे हैं, 3 रूल के हिसाब से आपके सारे कंपाउंड के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बना करके और देखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को याद रखिएगा। जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब हम चलते हैं आर एस कॉन्फिगरेशन इन 2D प्रोजेक्शन। 2D प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में आपके पास 2 लाइन होती है, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई वर्टिकल लाइन और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। अब ये वाला कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर हमको 4 ग्रुप रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ग्रुप हम प्लेस करते हैं और इसका साथ में रूल भी लिखते चलते हैं। पहला रूल है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज इन वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज इन वर्टिकल लाइन, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों में से किसी भी जगह पे हो सकता है। चेक द डायरेक्शन ऑफ 1 2 3 बाई अवॉइडिंग फोर्थ प्रायोरिटी। अब आप उसको भी अज्यूम कर सकते हो क्योंकि 3D में आपने देख ही लिया उसको। तो 1 2 3 का डायरेक्शन आपको देखना है, अगर ये क्लॉकवाइज आ गया तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो एस, ठीक है। क्लॉकवाइज आ गया तो आर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो एस लेना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन के लिए मैंने बोल दिया यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने 4 यहाँ रखा, 1 2 3, तो ये ऐसे घूम रहा है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को अवॉइड करते हुए, तो इसको बोलेंगे हम एस, ठीक है। तो ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ अगर रख दिया फोर्थ को 1 2 3 ऐसा ले रहे, ये क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ये वाला आर आ गया। उस तरीके से प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी असाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रायोरिटी असाइन करना है या नहीं बता रहा हूँ। अब सेकेंड रूल है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, फिर से आपको चेक द डायरेक्शन ऑफ 1 2 3 ग्रुप, अगर क्लॉकवाइज आ गया तो एस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो आर लेना है, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज इसमें करना है, जैसे उसमें ले रहे थे बिलो दी प्लेन वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ चेंजेस करके देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये हो गया, मान लीजिए फोर्थ यहाँ ले लिया, 1 2 3 ये हो गया, तो 1 2 3 का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसको क्या लेंगे, एस लेंगे, ठीक है। उसी की जगह मैंने यहाँ ले लिया 4 1 2 3 यहाँ ले लिया, तो ये आ रहा है आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप उसको रोटेट कर सकते हैं, इसमें और कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन, इसमें और कोई नया रूल नहीं क्योंकि हमारे पास 2 ही लाइन थी, ठीक है। 3D में हमारे पास केसेस थोड़े से ज़्यादा हो जा रहे थे, ठीक। अब हम 2D से 3D और 3D से 2D में कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसका हम इंटर कन्वर्जन देख लेते हैं। जब आपको बोला जाएगा कि आप 3D को 2D में कन्वर्ट करो या 2D को 3D में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपको जैसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैंने ऊपर दे रखा है कि एक 3D का प्रोजेक्शन है और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ उसकी मैचिंग होती है या कौन सा कंपाउंड है, और सारे के सारे ऑप्शन 2D वाले दिए, तो आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके तय करना होता है, ठीक है।
तो जैसे दो तरीके से क्वेश्चन हो गए, एक तो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है और दूसरा आपको बोला है कि इन द गिवन ऑप्शन यू हैव टू चूज, ठीक है, कि कौन सा हो सकता है। तो वो दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए। जब आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेगा देन यू आर इंडिपेंडेंट टू ड्रॉ एनीथिंग, ठीक है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सके, ठीक है। तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। पहला तरीका, जैसे मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, ये लिया, ठीक है। हम पहले सिंपल सा आइसोमेरिज्म में ऐसा लिखते थे, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये 2-ब्यूटेनॉल। अब इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आपको प्रायोरिटी असाइन करनी है। इसकी प्रायोरिटी 1, क्योंकि इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच O है, ये हाइड्रोजन है, 4th प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इसके 3 अटैचमेंट हाइड्रोजन होंगे, बस इसका H और C हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई और इसकी प्रायोरिटी 3 हो गई। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन 1 2 3, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन हो गया। 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, 1st प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R हो गया। या 1st प्रायोरिटी को हमको चेक ही नहीं करना है क्योंकि 4th प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 पे R ब्यूटेनॉल, ठीक है। या तो आप कह सकते हो 2 पे R हो गया, ठीक है, या इसको R ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है। तो R ब्यूटेन 2ऑल, ये अंडरस्टूड है कि सेकंड नंबर वाला कार्बन कायरल है, तो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। या चाहो तो 2R लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें से कोई सा भी नाम आप लिख सकते हो। अब आपको बोल दिया है कि R ब्यूटेन 2ऑल आपके पास है और इसको आपको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आपको प्रायोरिटी पता है कि प्रायोरिटी क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज OH, सेकेंड प्रायोरिटी इज इथाइल, थर्ड प्रायोरिटी इज मिथाइल एंड 4th प्रायोरिटी इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो R के, और आप इसके टोटल 12 स्ट्रक्चर बना सकते हो। पता है आपको, टोटल 12 फिशर प्रोजेक्शन इसके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, मुझे R लाना है, ठीक है। तो R लाने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका ये है, मुझे पता है कि फोर्स को मैं यहाँ रख दूँ, 1 2 3 यहाँ रख दूँ। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बन गया, OH इधर है, H इधर हो गया, यहाँ पर आ गया इथाइल ग्रुप और यहाँ पर आ गया मिथाइल ग्रुप। तो इसको CH3 लिख दिया, इसको चाहो तो C2H5 लिख दो, ठीक। तो ये हो गया R ब्यूटेन 2ऑल। बहुत सिंपल सा तरीका हो गया, ठीक है। केवल प्रायोरिटी चेंज करनी है आपको। अब इसी को 4 पे रख करके इसकी पोजीशन को फिक्स रख के आप इसको 3 बार चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, अब हम ये वाली चीज़ नहीं लिखते क्योंकि हमको ये वाली चीज़ यहाँ पर मालूम है, तो इसको लिख करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक बार जिसको लिखना था वो लिख लिया, बाकी चीज़ें समझानी है मुझे तो मैं समझा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, फोर्स को फिक्स रख दिया, ठीक है। अब मैं चेंज कर देता हूँ, तो मुझे 1 2 3 तो घुमाना है, तो 1 को यहाँ रख लेता हूँ, 2 को यहाँ रख लेता हूँ, 3 को यहाँ रख लेता हूँ। ये भी तो R ही हो जाएगा क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में। अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक। फोर्स को यहाँ रखा मैंने, 1 को यहाँ, 2 को यहाँ, 3 को यहाँ, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर बन गए इसके। एक को कांस्टेंट रख के हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसी तरीके से जब 4th प्रायोरिटी को मैं यहाँ लूंगा तो भी तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये नीचे वर्टिकल लाइन के नीचे वाली पोजीशन पे, वर्टिकल लाइन के टॉप पोजीशन पे ले लो और उसके बाद फिर से रोटेट कर दो, ठीक है। तो भी आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब 4th प्रायोरिटी यहाँ लिया मैंने, 1 2 3, फोर्स को यहाँ लिया, 1 2 3, फोर्स को यहाँ लिया और 1 2 3। ये 3 स्ट्रक्चर और बन गए मेरे पास, ठीक है। तो ये टोटल पहले 3 और अभी 3 कितने हो गए, 6 स्ट्रक्चर। ये सभी के सभी R ब्यूटेन 2ऑल के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया। अब इसी में से मैं क्या करूंगा, इन 6 में से कोई एक लूंगा और बाकी सारे S वाले ले लूंगा। तो आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि वो कैसे पता लगाना है, ठीक है। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप लगा सकते हो। अब हम 4th प्रायोरिटी ग्रुप को हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 2 3 का जो डायरेक्शन आएगा वो उल्टा आना चाहिए, तभी R होगा, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 3। अब ये देखो, ये S घूम रहा है तो ये R होगा, क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको फिक्स रख के फिर से हम 4 बना सकते हैं, ये हो गया, ठीक। तो ये 3 बन गए। अब उसी तरीके से आप कोशिश करो 4th प्रायोरिटी ग्रुप को इधर रख के 4 बनाने की, ठीक है। तो बन जाएंगे आपसे स्ट्रक्चर। तो हमने देख लिया कि टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 12 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो एक कंपाउंड के, एक कोई भी आपके पास टेट्राहेड्रल सेंटर है, एक सिंगल टेट्राहेड्रल सेंटर, तो उसके टोटल 24 स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, 24 स्ट्रक्चर्स। तो उसमें से 12 जो होंगे R वाले होंगे और 12 जो होंगे वो S वाले होंगे, ठीक है।
अब ये हो गया आपका 3D से 2D में कन्वर्जन। अब 2D से जब 3D में जाना होगा तो यही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो अब हम 2D से 3D में जाते हैं। मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है C2H5, यहाँ H ले लिया, यहाँ OH ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी इस तरीके से हो जाएगी, R है तो S हो गया, S ब्यूटेन 2 ठीक है। अब S ब्यूटेन 2 अब फिर से आपको प्रायोरिटी पता है, फर्स्ट प्रायोरिटी OH है, सेकेंड प्रायोरिटी इथाइल ग्रुप है और C2H5 लिख सकते हैं, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप मिथाइल है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है। आपको बनाना क्या है, S। तो आपके पास सबसे सिंपल सा तरीका है, आप सबसे पहले प्रोजेक्शन बना लो, ठीक। अब आप डिसाइड कर लो कि फोर्थ प्रायोरिटी को बिलो दी प्लेन रखना है क्या, तो फोर्थ प्रायोरिटी को बिलो दी प्लेन रखो। S बनाना है तो 1 2 3 का डायरेक्शन अपोजिट करना है, तो 1 को यहाँ ले लेते हैं, 2 को यहाँ ले लेते हैं और 3 को यहाँ ले लेते हैं। तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया S, ठीक। बहुत सिंपल सा तरीका। फिर यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, आपको दिए जाएंगे कि इसके कितने बना सकते हो, उसके कितने बना सकते हो, तो सेम उसी तरीके से चेंज करके, इसको आपने बिलो दी प्लेन पे रखा है तो फिर 3 पोजीशन चेंज हो जाएंगे, फिर इसको यहाँ ले लोगे तो फिर 3 पोजीशन, यहाँ लोगे 3 पोजीशन, यहाँ लोगे 3 पोजीशन, तो इससे भी 12 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2D को 3D में, 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास जो भी एग्जाम्पल है आप उसको बनाइए, जहाँ पर डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।